लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम बंगाल की 152 और तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान अब अंतिम चरण में है। तमिलनाडु में दोपहर 3 बजे तक करीब 70% वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ और राज्य भर में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। तिरुप्पुर, नमक्कल और सलेम जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जबकि चेन्नई और मदुरई में भी अच्छी भागीदारी रही। इस बार मुकाबला सत्तारूढ़ डीएमके, विपक्षी अन्ना डीएमके और नई एंट्री टीवीके के बीच त्रिकोणीय बन गया है। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, अन्ना डीएमके नेता ईके पलानीस्वामी और टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय शामिल हैं। विजय ने मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली में बालागढ़ की जनसभा में कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो बंगाल में घुसपैठ पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के सिंडिकेट राज की वजह से उद्योग ठप हो गए हैं और 41 कारखाने बंद हो चुके हैं। शाह ने अवैध बालू खनन, मिट्टी और गो तस्करी पर भी सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जमीन पर अब ऐसे अवैध काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। मैं आज कहकर जाता हूं, सुकना सरकार को एमएलए बना दो, इस सारे नाव बनाने के कारखाने हम फिर से एक बार शुरू कर देंगे। भाइयों, इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में भाजपा के बढ़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार साफ सुथरी होती और राज्य में ध्रुवीकरण नहीं होता तो भाजपा को यहां जगह नहीं मिलती। राहुल गांधी ने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताते हुए एक तरफ भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया तो वहीं टीएमसी की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की और दावा किया कि उनकी पार्टी ही भाजपा को रोक सकती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने कहा कि नोटिस आने दीजिए, हमारे लोग इसका जवाब देंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने ये नोटिस किस बयान या मुद्दे को लेकर भेजा है, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि चुनावी माहौल के बीच दिए गए किसी बयान को लेकर ये कार्रवाई की गई है। उसको रिप्लाई देंगे आज शाम में। और आज जो बीजेपी जो लगातार विरोध कर रही है, मैं बोला ना, नोटिस आने दो, उसका रिप्लाई हमारे लोग देंगे। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get